सबसे पहले सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सर स्ट्रोक्स, लोग जब स्ट्रोक्स की बात की जाती है तो लोग अक्सर सिर्फ लकवा समझते हैं, तो आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कितने तरीके के स्ट्रोक्स होते हैं। स्ट्रोक का मतलब होता है कि मस्तिष्क को आघात। मस्तिष्क को आघात अनेक तरीके से हो सकता है। मस्तिष्क आघात कैसे समझेंगे? कोई एक साधारण इंसान है, नॉर्मल इंसान है, अगर उसके सेंस में अचानक अगर वो बेहोश होता है या एक हाथ पैर उसका काम करना बंद कर देता है या मुंह टेढ़ा हो जाता है, तो इसको ये इसलिए होता है कि मस्तिष्क में किसी तरह का आघात हुआ, क्योंकि मस्तिष्क से ही सब कुछ कंट्रोल होता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि स्ट्रोक हुआ है। अब स्ट्रोक जो है दो प्रकार का होता है। एक तो होता है कि मस्तिष्क को जो रक्त के ब्लड का सप्लाई होता है मस्तिष्क को, उसमें अचानक रुकावट आ गई, या फिर ब्रेन के अंदर हेमरेज हुआ, रक्त स्राव हो गया अचानक से, तो उसके कारण भी स्ट्रोक होता है। तो ये दो तरह के स्ट्रोक होते हैं। अब रक्त के रुकने से, रक्त का बहाव रुकने से जो स्ट्रोक होता है वो एक इमरजेंसी है, और इसमें पेशेंट को जितना जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचना चाहिए, क्योंकि इसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। मतलब ये जो लकवा मारता है ब्रेन में खून जाने के कारण, इसको हम लोग उपचार कर सकते हैं, और ये जो लकवा है ये रिवर्स हो सकता है, ट्रीट हो सकता है। लेकिन इसका एक समय है, निर्धारित समय। 3 घंटे के अंदर अगर पेशेंट को मेडिकल हेल्प मिलता है और जो रक्त का बहाव अगर दोबारा शुरू हो जाता है, तो जो भी डैमेज हुआ है उसको हम लोग, वो रिवर्सिबल होता है। 3 घंटे के बाद ये रिवर्सिबल नहीं होता, क्योंकि फिर मस्तिष्क के जो ब्रेन सेल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और उनको फिर से रिवाइव करना मुश्किल होता है। और दूसरे तरीके का स्ट्रोक जो होता है जिसमें ब्रेन के अंदर रक्तस्राव होता है, तो रक्तस्राव भी 2-3 तरीके का होता है। एक तो रक्तस्राव होता है उच्च रक्तचाप के कारण, जिसके अंदर ब्रेन सब्सटेंस के अंदर रक्तस्राव होता है, जिसको कि पुटामिनल हेमरेज जो कॉमन होता है वो उसे बोलते हैं। दूसरा जो हेमरेज होता है वो सबरेक्नॉइड हेमरेज हम लोग बोलते हैं, मेडिकल टर्म्स में सबरेक्नॉइड हेमरेज। इसमें जो रक्तस्राव होता है ब्रेन के सरफेस पे होता है, लेकिन ये भी खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि इसमें खून की जो रक्त की धमनियाँ होती है, रक्त की नली होती है, उसमें एक बलून के आकार का एक उभार निकल आता है बलून जैसा, उसी के फटने से होता है। इसका आउटकम इस बात पे डिपेंड करता है कि शुरू में ब्रेन को, जिस समय ये रक्तस्राव होता है उस समय ब्रेन को डैमेज होता है, तो पेशेंट का क्या कंडीशन रहता है इस ब्रेन डैमेज के बाद, आउटकम उसी के ऊपर डिपेंड करता है। और जो ब्रेन को डैमेज होता है उसी के ऊपर पेशेंट का ग्रेडिंग होता है, ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक। ग्रेड 1 मतलब रक्तस्राव हुआ, ब्रेन को बहुत हल्का डैमेज हुआ, पेशेंट तुरंत बेहोश हो गया या अचानक बहुत तेज सिर दर्द हुआ, उल्टी हुआ, लेकिन उसके बाद पेशेंट रिकवर कर गया और पेशेंट को, रोगी को केवल सिर दर्द है और कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जितना ज़्यादा ब्रेन डैमेज होता है, ग्रेड 2 में क्या होता है, पेशेंट होश में तो है लेकिन इरिटेबल रहता है, कोई चीज़ उसे अच्छा नहीं लगता। ग्रेड 3 में पेशेंट सोया रहता है, बात करने से आँख खोलता है या हाथ पैर चलाता है। ग्रेड 4 में पेशेंट कोई बात नहीं करता, सोया रहता है, बेहोशी की अवस्था में रहता है, लेकिन पेन वगैरह देने से, जैसे दर्द अगर दिया गया पेशेंट तो उससे हाथ पैर। और ग्रेड 5 मतलब ब्रेन को इतना डैमेज हो गया कि पेशेंट कोमा में चला गया। तो ग्रेड 1 और 2 में, जो ग्रेड 1 और 2 और 3 सबरेक्नॉइड हेमरेज है, उसमें आउटकम अच्छा होता है इलाज के बाद। ग्रेड 4 और 5 में कितना भी इलाज किया जाए लेकिन आउटकम अच्छा नहीं होता। जी डॉक्टर साहब, अब अभी आपने हमें अलग अलग तरीके के स्ट्रोक्स के बारे में समझाया। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो पैरालिसिस, जो लोग सबसे ज़्यादा समझते हैं लकवा मारना, इस एक स्ट्रोक के चांसेस, लक्षण किस में ज़्यादा होते हैं? ये जो लकवा मारता है ये बहुत इम्पोर्टेंट लक्षण है और इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पेशेंट, किसी को अचानक बाएं किसी भी हाथ या पैर में अचानक लकवा मार देता है, हाथ पैर नहीं उठता है या चेहरा टेढ़ा हो जाता है या बोलने में तकलीफ होती है, तो ये स्ट्रोक का लक्षण है। ये लकवा मार दिया है। लकवा मार दिया मतलब खून जाना ब्रेन के उस हिस्से को रुक गया है। अब इसमें सबसे निहायत जरूरी ये है कि इसको नियरेस्ट मेडिकल सेंटर पे, जो स्ट्रोक का इलाज करने में सक्षम हो, वहाँ लेकर जाएं, क्योंकि 3 घंटे के अंदर दवा देने से या अगर खून की नली में रक्त का थक्का जम गया है उसे निकाल देने से, खून का प्रवाह दोबारा से अगर चालू हो जाता है तो
ये लकवा जो मारा है, जो हाथ पैर कमजोर हुआ है, वो वापस ठीक हो जाएगा, जी। क्योंकि ब्रेन रिकवर कर लेगा। लेकिन यही 3 घंटे के से ज़्यादा अगर हो जाता है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, तब उसके बाद किसी भी तरीके का इलाज जो है इस लकवे को रिवर्स करने में सक्षम नहीं होगा। जी।